A train starts from rest with a constant acceleration a equal to 2 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 5 सेकेंड, ट्रेन स्टार्ट होने के 5 सेकेंड के बाद ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन. ट्रेन के विंडो से एक स्टोन ड्रॉप किया गया. इफ़ द विंडो इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से विंडो का हाइट 2 मीटर है, ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड, है ना. जब उसको ड्रॉप किया गया उसके 0.2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा. व्हाट विल बी द एक्सलेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड. स्टोन का एक्सलेशन क्या होगा आफ्टर, जब उसको ड्रॉप किया गया उसके बाद, ठीक है. सो ये हम लोगों को सॉल्व करना है. सो देखिए, इनिशियल एक्सलेशन क्या है ट्रेन का. ट्रेन इज मूविंग लेट्स से विथ एक्सलेशन ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. 5 सेकेंड के बाद, है ना, 5 सेकेंड के बाद एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, इसमें वेलोसिटी कितना डेवलप हो जाएगा, वेलोसिटी डेवलप. सो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला, है ना. सो भी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट किया है ट्रेन ने, सो 0 हो गया, प्लस एक्सलेशन 2 था, टाइम 5 सेकेंड है, सो कितना हो गया वेलोसिटी डेवलप 10 मीटर पर सेकेंड. सो ट्रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, दिस इज वी. इनिशियल तो 0 है, ठीक है. जब इतना वेलोसिटी इसमें डेवलप हो गया उस टाइम पे क्या किया गया, इसके विंडो से एक स्टोन को जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ किया गया, ठीक है. ऐसे कर बाहर निकाल के उसको फेंक दिया गया, ठीक है. सो जैसे ही बाहर फेंकोगे, स्टोन जब तक अंदर में है ना, जब तक ट्रेन के अंदर में स्टोन है उसका एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड एक्सलेशन उसमें होगा, ठीक है. लेकिन जैसे ही स्टोन बाहर आएगा, है ना, ट्रेन से बाहर आएगा, उसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट उसके पास 2 वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, 2 वेलोसिटी. कौन कौन सा होगा, एक तो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि है आपके पास v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. क्यों, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड डेवलप हो चुका है ना. स्टोन को आपने बाहर निकाल कर फेंका, तो जैसे फेंका स्टोन का एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन से बाहर आ गया. बट उसका वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा जो उसमें डेवलप हुआ है. स्टोन बाहर निकलने के बाद ट्रेन का एक्सलेशन तो वही है, तो टाइम के साथ ट्रेन का वेलोसिटी बढ़ेगा. बट चूंकि स्टोन ट्रेन से बाहर आ गया है t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, सो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो ट्रेन का वेलोसिटी था वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका स्टोन का भी रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा ये. सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट होगा. क्यों, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन लेट्स से इट इज x 0 हो गया, बाहर निकल गया ये स्टोन, है ना. आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने स्टोन को फेंका, बाहर निकाला, सो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. सो वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन में, है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन था. सो वर्टिकल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी ये क्या आएगा. सो सेम इससे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जी टी हो जाएगा, ठीक है. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है. लेकिन 0.2 सेकेंड के बाद, स्टोन निकलने के 0.2 सेकेंड के बाद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो जाएगा, और ये 0.2 टाइम, सो कितना आ जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड. क्या आ गया, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बी वाई, वर्टिकल, दिस इज बी वाई, ठीक है. और ये तो आपका वी एक्स है ही, ठीक है. सो मीन्स 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक आपके पास v है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा है 90 डिग्री पर वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v रिजल्टेंट, दोनों देखिए 90 डिग्री पर है, वेक्टर है, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट वेक्टर होता है. सो इट इज रूट ओवर वी वाई का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, सो इट इज रूट ओवर
10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा √104, इसका जो भी रूट आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सलेशन पूछ रहा है ना, एक्सलेशन क्या होगा? सो 0.2 सेकंड के बाद एक्सलेशन क्या होगा? ये तो बाहर निकल गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, सो इसका मतलब एक्सलेशन का ग्राफ देखिएगा, सो ax का वैल्यू 0 हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में ay का वैल्यू क्या है? दिस इज g। ठीक है, सो रिजल्टेंट एक्सलेशन क्या होगा? इट इज ओनली ay दैट इज g। ठीक है, सो 0.2 सेकंड के बाद अगर एक्सलेशन पूछता है तो ये होगा स्टोन का एक्सलरेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, याद रखिएगा, आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, है ना, एक्सलेशन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या निकल गया? ये निकल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल कंसेप्ट है, बट इसको ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं।